हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इसका नाम है सरकारी व्लॉग्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए मैथ की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए जिससे कि हम लोग के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे खासे आने लगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जो आपका टीयर 1 का जो नोटिफिकेशन है एसएससी सीजीएल 2025 का, वो आपका आउट हो चुका है 9 जून से आउट हो चुका है। और ये आपके लास्ट डेट जो है आपको 4 जुलाई तक का फॉर्म फिल कर सकते हो। इसी के साथ इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आ चुकी है। 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में आप एग्जाम कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। अभी डिसाइड नहीं हो पाया कि वेंडर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे कोई ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया वेंडर चेंज होने की, तो जहां तक है कि वेंडर नहीं चेंज हुआ होगा, टीसीएससी उसको कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर आता तो ऑफिशियल नोटिस आ चुका होता अब तक कि टीसीएस नहीं कराएगी, कोई और कराएगा। अभी तक का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि यह मैंने वेंडर चुन के दे दिया, यही आप एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। तो जहां तक का होप लगाया जा रहा है कि टीसीएससी दोबारा से एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराएगी। हाँ, थोड़ा बहुत ये होगा कि जो गलतियां हो रखी थी पहले 2024 में, वो गलती को दोबारा से नहीं दोहराएगा टीसीएस जो है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें मैथ की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, देखो सबसे पहले तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर जो होते हैं वो आपको आसान हैं और उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एडवांस में सबसे आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो सबसे आसान होता है और कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री अगर आप रख दोगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आपका अलजेब्रा बोल रहा हूँ, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको आप याद कर लो। ठीक है, उससे आप क्वेश्चन हल कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा मेंसुरेशन छोटा चैप्टर है, उसको खत्म कर दो। उसको खत्म करने में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन लगेगा। 4-5 दिन में आपका मेंसुरेशन पूरा खत्म हो जाएगा। उसको खत्म कर दो, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर डालो, इससे भी आता है। क्योंकि एडवांस पोर्शन से आपके चैप्टर देखो सबसे ज़्यादा आता है आपका एडवांस से नहीं बोल, एडवांस में चैप्टर कम होते हैं और वेटेज इसका अच्छा खासा होता है। ठीक है, चैप्टर एडवांस में आपके 4 ही होते हैं। एक होता है हम लोग के पास में ट्रिग्नोमेट्री, एक होता है हम लोग के पास में ज्योमेट्री, एक होता है हम लोग के पास में मेंसुरेशन, और एक और चैप्टर होता है जो कि इसमें मेरे को याद नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, इसके बाद होता है आपका ज्योमेट्री हो जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी होता है जो कि आपका इसी में ही आता है। ठीक है, सबसे आसान जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री होता है और सबसे आसान उसके बाद जो होता है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत टिपिकल होता है क्योंकि ये बहुत ही लेंदी चैप्टर होता है। इसमें फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं और अधिकतर क्वेश्चन आपके फॉर्मूले बेस्ड ही होते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि आपका सर्किल का होता है। सर्किल में एक होता है tan सेकेंड थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, वो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा जो आपके पेयर ऑफ लाइंस जो जाती है आपकी सर्कल पे टच होकर जो टेंजेंट बनाती है, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाती है, उसमें जो एंगल्स के क्वेश्चन होते हैं वो आप तैयार कर सकते हो, उससे भी ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा मेंसुरेशन की अगर हम लोग बात करें तो मेंसुरेशन से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी आप तैयार कर लो। तो यहाँ से अगर आप तैयार कर लोगे तो आधा पोर्शन आपको मैथ का कवर अप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो है आपका मेंसुरेशन आपका खत्म हो गया। अरिथमेटिक में भी आप टाइम एंड डिस्टेंस तैयार कर लो। ठीक है, सिंपली नंबर सिस्टम तैयार कर लो। इसको आप हौले हौले देख सकते हो क्योंकि जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता है। टाइम एंड वर्क से आपका 1-2 क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको जो टाइम देना है वो है एडवांस्ड को, फिर उसके बाद आपको टाइम देना है अरिथमेटिक को। ठीक है, और इस तरीके से आपको टाइम देना, और जैसे जैसे आपके चैप्टर खत्म होते जाए वैसे वैसे आप चैप्टर टेस्ट देते जाओ। चैप्टर टेस्ट देने के बाद जैसे आपका पूरा मैथ का पोर्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप क्या कर लो, एक सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो और सेक्शनल मॉक देते देखते आप देते जाओ। ठीक है, उसको अच्छे से एनालाइज करो, कहाँ पर गलती हो रही है वो देखो, फिर उस टॉपिक को एक बार और से रिवाइज कर लो। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, आपके जो मार्क्स होंगे मॉक में वो बढ़ना स्टार्ट होंगे। अगर आप 40 से 50 तक का पहुंच जाए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन ऑन एन एवरेज ही माना जाता है उस चीज़ को। ठीक है, लेकिन अगर आप 45 से 50 के बीच में पहुंच रहे हो तो वो काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, वो काफ़ी लोगों को आप बेट कर दोगे आसानी से। आप सेक्शनल मॉक दोगे, टेक्स्ट बुक के चाहे तो दे दो, किसी के भी दे दो, वहाँ पर आप देख लोगे कि जब अगर आपके 40 से 50 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपके जो परसेंटाइल होगा वो उतना ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपका 45 से 50 के बीच में आ रहा है तो आपका परसेंटाइल काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव हो,
40 से अगर आप 45 के बीच में आते हो तो उतना परसेंटाइल नहीं इंप्रूव होगा, लेकिन अगर आप 45 से 50 के बीच में लेकर आते हो तो परसेंटाइल काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपको 45 से 50 के बीच में पहुंचने के। बहुत होता है, मैंने खुद अपना टीयर 1 दिया था पेपर 2022 का, और उसमें मेरे खुद 50 में 50 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो 50 में 50 मार्क्स लाना आसान होता है, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत करते जाओ, हो जाएगा। ठीक है, 50 में 50 लाना भी बहुत ही डिफिकल्ट, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता कि आ नहीं पाएगा, आते सबके। ठीक है, और आपके भी आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतने ही हैं, यही मैथ की स्ट्रेटेजी है। क्या करना है, सबसे पहले एडवांस्ड अच्छे से कर लेना। एडवांस में भी क्या करना है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद मेंसुरेशन, फिर उसके बाद ज्योमेट्री, फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। या फिर आप ट्रिग्नोमेट्री कर लो, उसी के साथ आप हाइट एंड डिस्टेंस कर लो। हाइट एंड डिस्टेंस खत्म करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री जैसे खत्म हो जाए फिर उसके बाद मेंसुरेशन, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपस में रिलेटेड होते हैं। हाइट देखो, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस आपस में रिलेटेड होता है, और जो आपका ये आपका जो होता है ज्योमेट्री जो होती है और मेंसुरेशन आपस में रिलेटेड हो। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो क्या, आपका अरिथमेटिक। अरिथमेटिक खत्म होने के बाद जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी सेक्शनल मॉक से ही पूरा खत्म कर सकते हो। उसके लिए अलग से आप डीआई पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो आप सेक्शनल मॉक से खत्म कर सकते हो। और हर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको क्या करना है, चैप्टर टेस्ट देना है। चैप्टर टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, फिर जैसे आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर उसके बाद सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक जैसे ही आपका पूरा खत्म हो जाए, सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक्स में आप रेगुलर बेसिस पर देना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे नंबर इंप्रूव होते होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतने ही। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। हैव अ गुड डे, sayonara।